दोस्तों, अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दोस्तों, अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी है एक सौदागर के बेटे और जादुई मणि की ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक नदी के किनारे एक सुंदर सा शहर बसा हुआ था। उस शहर में एक धनी सौदागर रहता है। वह बेहद ही धनी और बेहद लालची था। उस सौदागर ने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया। उसके दो बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप था। सौदागर का बड़ा बेटा प्रताप बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था। सौदागर के छोटे बेटे का नाम अनिरुद्ध था, जो कि बेहद सरल, सुंदर और दयालु था। अब सौदागर के दोनों पुत्र बड़े हो गए और सौदागर की उम्र ढलने लगी। सौदागर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सौदागर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं इस दायित्व को तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब तुम्हें मेरे व्यापार को संभालना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पहले यह सिद्ध करो कि तुम इस दायित्व को लेने के लिए संपूर्ण रूप से सही हो। दोनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप हमें यह बताओ कि हम दोनों भाई कैसे स्वयं को प्रमाणित करें कि हम यह काम करने के योग्य हैं। सौदागर ने कहा कि मैं तुम दोनों को 100 सिक्के देता हूं। तुम यह सिक्के लेकर कहीं दूर चले जाओ और 1 महीना बाद जो अपनी बुद्धि से सबसे ज्यादा चीज लेकर आएगा, उसको मैं मेरे व्यापार को सौंप दूंगा। यह सुनकर दोनों भाई 100 सिक्के लेकर अपने भाग्य को आजमाने के लिए निकल पड़े। सौदागर का बड़ा बेटा उत्तर दिशा में चला गया और छोटा बेटा अनिरुद्ध पूर्व दिशा की ओर चला। सौदागर का छोटा बेटा चलते चलते एक राज्य में पहुंचा। वहां उसे बाजार में एक बूढ़ा आदमी मिला जो तोता बेच रहा था। अनिरुद्ध जाकर उससे पूछा कि बाबा, इस तोते का कितना दाम है? यह सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा कि एक तोते के लिए 20 सिक्के देने होंगे। अनिरुद्ध कुछ सोचा नहीं और एक तोता खरीद लिया। तोता खरीदने के बाद वह कुछ आगे बढ़ा। आगे उसे एक और आदमी दिखाई दिया जो एक नेवला बेच रहा था। अनिरुद्ध उसके पास गया और पूछा, हे भाई, एक नेवला के बदले में आप कितने सिक्के लोगे? उस आदमी ने कहा कि मैं एक नेवला के 20 सिक्के लेता हूं। अब तोता खरीदने के बाद अनिरुद्ध के पास 80 सिक्के बचे थे। वह 20 सिक्के उसे दिया और एक नेवला लेकर वहां से आगे बढ़ गया। सौदागर का छोटा बेटा अनिरुद्ध चलते चलते थक चुका था, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इस समय एक उर्मिला वहां आया। वह अनिरुद्ध के पास आकर बैठ गया। वह एक दोस्त की तरह उसे गले लगाया। अनिरुद्ध उसे छूने जा रहा था, तभी एक आदमी वहां आकर कहा कि यह मेरा उर्मिला है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम इसे खरीद सकते हो। इसका मूल्य मैं तुमसे सिर्फ 20 सिक्के लूंगा। अनिरुद्ध के पास अब 60 सिक्के थे। वह राजी हो गया और 20 सिक्के देकर उसने उससे उर्मिला खरीद लिया। अब अनिरुद्ध के पास 3 जानवर थे। उनको साथ में लिया और बाजार की तरफ चला गया। चलते चलते उसे बेहद भूख लगी थी। वह कुछ खाने के लिए एक दुकान के पास गया। दुकान के पास जाकर उसने एक आदमी को देखा जो एक सर्प को पालतू बनाकर उसे कष्ट देता था। उससे उसका दुख नहीं देखा गया और वह उस आदमी को कहा कि हे भाई,
इस सर्प को तुम कितने सिक्कों में बेचना चाहोगे? यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि मैं सर्प को 20 सिक्के में बेच दूंगा, अगर तुम्हें लेना है तो बोलो। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके पास अब 40 सिक्के हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि हाँ, यह 20 सिक्के लो और मुझे यह सर्प दे दो। उस आदमी ने 20 सिक्के लेकर वह सर्प उसे दे दिए। वह आदमी अनिरुद्ध से बोला कि देखो भाई, सांप और नेवला एक जगह नहीं रहते, उन दोनों की कई सालों से शत्रुता है। अनिरुद्ध ने उसे समझाया कि इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, हम सब भाई भाई हैं। आज से हम 5 मित्र हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। सर्प और तोता बोले कि वह आदमी हमें बहुत कष्ट दे रहा था, तुम हमारी बहुत सहायता किए हो, आज से हम तुम्हारी सभी बातें मानेंगे। आज से हम सब साथ साथ हैं, कोई भी समस्या आए हम मिलकर सामना करेंगे। अनिरुद्ध ने देखा कि अब उसके पास सिर्फ 20 सिक्के बचे हैं। इन सिक्कों से हम कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। अनिरुद्ध ने कुछ केला खरीदे और कुछ दूध भी खरीदा और 5 दोस्तों ने मिलकर भोजन किया। इस प्रकार सभी सिक्के अब अनिरुद्ध के पास समाप्त हो चुके थे। अब अनिरुद्ध ने अपने घर वापस आने का निर्णय लिया। वह अपने 4 दोस्तों को साथ में लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर अपने दोनों पितरों का बेहद ही इंतजार कर रहा था। फिर अनिरुद्ध अपने 4 मित्रों के साथ घर पहुंचा। उसे देखकर सौदागर बेहद क्रोधित हो गया, क्योंकि वह कुछ भी कमा कर नहीं लाया था। उसे खाली हाथ में देखकर वह जोर से चिल्लाया, निकम्मा, तुझे मैं 100 सिक्के दिया था ताकि तू अपनी बुद्धि से कुछ हासिल करके आए, ताकि मैं तुझे मेरा सब कुछ देकर संन्यास ग्रहण कर सकूं। लेकिन तू इसके योग्य है ही नहीं। तू तो इस घर का नौकर भी नहीं हो सकता। कुछ कमाकर तो नहीं ला पाया और ये जंगली जानवरों को लेकर आए, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। उधर उसी समय सौदागर का बड़ा पुत्र प्रताप घर वापस आया। उसके पास सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। सौदागर अपने बड़े बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, बेटा, तुमने यह सब कैसे अर्जित किया? प्रताप बोला कि पिताजी, मैं उत्तर दिशा के एक बड़े शहर में गया। वहां मैंने आपके दिए हुए 100 सिक्कों से सस्ते सामान खरीदे और उन्हें ऊंचे दामों में बेच दिया। मैंने अपना धन बढ़ाया और इसे सोने चांदी में बदल दिया। अब मैं आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सौदागर ने बड़े गर्व के साथ कहा कि प्रताप, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके योग्य हो। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने कहा कि पिताजी, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। सौदागर बोला कि तुम्हारे पास क्या होगा? जंगली जानवर। अनिरुद्ध ने अपनी बात जारी रखी और बोला, पिताजी, मैंने इन जानवरों को खरीदा, लेकिन यह केवल व्यापार नहीं था। मैंने इनके दुखों को देखा और उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। यह व्यापार की बात नहीं, बल्कि करुणा और मानवता की थी। यह चारों अब मेरे मित्र हैं और उनकी सहायता से मैं भविष्य में एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करूंगा। सौदागर को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसी समय इस घर से निकालता हूं। तुम मेरे पुत्र रहने के योग्य नहीं हो। देखो मेरे बड़े बेटे को, जो मेरे लिए धन रत्न लेकर आया है। आज से तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। चले जाओ मेरे सामने से। यह कहकर सौदागर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अनिरुद्ध अब क्या करता? घर से बेदखल होकर वह अपने मित्रों के साथ एक और दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे वह दुखी होकर अपने मित्रों की ओर देखा और बोला कि मित्र, शायद हमारा सफर यहीं तक ही साथ था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने घर चले जाओ। यह सुनकर सभी मित्र बोले कि आप यह क्या कह रहे होंगे? हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं?
हमने तो प्रण लिया था कि हर वक्त एक साथ रहेंगे, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे? यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि नहीं मित्र, आप सभी अच्छे मित्र हैं। मगर मैंने अपने घर से बाहर निकलकर समझा है कि अपने माता पिता की कितनी आवश्यकता होती है, इसलिए आप सभी अपने माता पिता के पास चले जाओ। यह सुनकर सभी बोले कि ठीक है, आपकी बात मानकर हम अपने माता पिता के पास चले जाते हैं, लेकिन आप वादा करो कि जब भी कोई परेशानी आपके ऊपर आए तो आप हमें जरूर याद करेंगे, हम सब आपको बचाने के लिए जरूर आएंगे। अनिरुद्ध ने उनसे वादा किया कि वह सबको अपने बुरे वक्त में याद जरूर करेगा। तोता, नेवला और उर्मिला उसने गले लगाए और वे आंसू निकालते हुए अपने घर अपने माता पिता के चले गए। फिर सर्प ने कहा कि मित्र, अब तुम कहां जाओगे? तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, वहां आपको देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे और आपको कुछ उपहार भी मिलेगा। उस उपहार से आप कुछ व्यापार कर लेना, जिससे आपका जीवन खुशी खुशी बीत जाएगा। सौदागर के छोटे बेटे अनिरुद्ध के पास अब कुछ नहीं था सिवाय सर्प की बात मानने के। सो वो सर्प की बात से सहमत हो गया और वे दोनों उस सर्प के राज्य में पहुंच गए। वह सर्प एक सर्प के राजा का बेटा था। उसे अकेला देखकर एक सपेरा उसे पकड़कर ले गया। उस सर्प के माता पिता बहुत ही दुखी थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, वे खुशी से नाचने लगे। उसकी नाग माता भी रो पड़ी। सर्प ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, अपने दोस्त अनिरुद्ध के बारे में भी बताया। यह सुनकर सर्पों का राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अनिरुद्ध को सुंदर पलंग बैठाया, उसे खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट फल दिए, उसे कुछ धन उपहार में भी दिया। यह सब देखकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन उसने अपने मित्र को जाने के लिए कहा। सर्पों के राजा ने एक मणि लेकर अनिरुद्ध को दी और कहा कि यह जादुई मणि है। इस मणि से जो तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद सर्प ने अनिरुद्ध से कहा कि मित्र, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अनिरुद्ध ने कहा, मित्र, मैं वचन देता हूं कि समय आने पर मैं आपको जरूर याद करूंगा। अपने मित्र से विदा लेकर अनिरुद्ध नागराजा और रानी को प्रणाम किया, अपने मित्र को गले लगाया और वहां से प्रस्थान किया। उस राज्य से निकलकर अनिरुद्ध चलते चलते एक नए राज्य में पहुंचा। वह राज्य बहुत ही सुंदर था। वह चलते चलते राजमहल के पास जाकर पहुंचा। राजमहल के पास एक सुंदर तालाब था। चलते चलते अनिरुद्ध को प्यास लगी थी, इसलिए वह तालाब से पानी पीने लगा। उसी समय अनिरुद्ध की नजर राजमहल की तरफ पड़ी। राजमहल की खिड़की से राजकुमारी अपने केस सुखा रही थी। वह राजकुमारी बेहद ही सुंदर थी। उसे देखकर अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे यह कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। वह राजकुमारी को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अपने राज्य की प्रजा के प्रति दयालु और संवेदनशील भी थी। राजकुमारी का रूप अनिरुद्ध के मन में गहराई तक बस गया। उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस राजकुमारी के योग्य बन सकूं। यही सोचता हुआ अनिरुद्ध तालाब के पास ही बैठ गया और विचारों में खो गया। तभी राजमहल के कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध को साधारण वेशभूषा में तालाब से पानी पीते हुए देखा। उनमें से एक सैनिक ने उससे डांटा कि तुम कौन हो और राजमहल के इतने पास क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नियमों का पता नहीं? अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं एक पथिक हूं और प्यासा था, इसलिए यहां रुक गया। मेरा किसी को कष्ट देने का इरादा नहीं। सैनिक उसे ध्यान से देखने लगे। उनमें से एक सैनिक ने कहा कि तुम दिखने में साधारण लगते हो, हम तुमसे एक बात पूछते हैं,
क्या तुम राजमहल के लिए कोई सेवा कर सकते हो? अनिरुद्ध ने कहा कि यदि सेवा के लिए मेरे पास कुछ योग्य गुण है तो मैं अवश्य मदद करूंगा। सैनिकों ने उसे राजमहल ले जाने का निर्णय किया। जब अनिरुद्ध महल के अंदर पहुंचा तो वहां का भव्य दृश्य देखकर वह चकित रह गया। हर तरफ सोने चांदी से सजी दीवारें और सुंदर चित्र बने हुए। महल की सजावट उसकी सादगी भरी दुनिया से बिल्कुल अलग। राजमहल में राजा और रानी अनिरुद्ध से मिले। राजा ने उससे कहा कि पथिक, हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बताओ तुम कौन हो और इस राज्य में क्यों आए हो? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर पूरी विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं एक सौदागर का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मैं इस राज्य में केवल एक आश्रय और जीवन जीने के लिए नए अवसर की तलाश में आया हूं। यदि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो कृपया मुझे सेवा का अवसर दें। राजा ने उसकी सादगी और सौम्यता से प्रभावित होकर उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। अनिरुद्ध ने महल में छोटे छोटे काम करने शुरू किए और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। एक दिन राजकुमारी ने गलियारे से गुजरते हुए अनिरुद्ध को देखा। वह बगीचे में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी मुस्कान और दयालु स्वभाव ने राजकुमारी को भी आकर्षित किया। उसने अपनी सहेली से कहा कि यह युवक साधारण जरूर है, लेकिन इसके व्यक्तित्व में कुछ खास है। अब राजकुमारी और अनिरुद्ध के बीच कुछ मुलाकात होने लगी। उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच राजा ने राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। वह अपने राज्य के उत्तर दिशा के शक्तिशाली राजकुमार से उसका विवाह तय करना चाहते थे। यह खबर एक दिन अनिरुद्ध के लिए किसी आघात से कम नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि वह राजा से बात करेगा और अपने दिल की बात बताएगा। जब अनिरुद्ध ने राजा के सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनिरुद्ध की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि तुम जैसे साधारण और निर्धन व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बेटी के लिए अपने मन में ऐसे विचार लाए? तुम तो यहां नौकर बनने के लायक भी नहीं हो। राजा ने अनिरुद्ध का अपमान करते हुए उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अनिरुद्ध अपमानित और टूटा हुआ महल छोड़कर चला गया। लेकिन उसके मन में राजकुमारी के लिए प्यार और अपने स्वाभिमान को पूर्ण स्थापित करने की प्रबल इच्छा जाग चुकी थी। उसे याद आया कि उसके पास एक जादुई मणि है। वह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, बल्कि एक जादुई थी। उसने मणि निकाली और कहा कि तुम किसकी हो? उस जादुई मणि ने कहा कि मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसकी हूं। अनिरुद्ध ने कहा कि तो फिर तुम मेरे लिए इस राजमहल के सामने एक सुंदर महल बना दो, जो कि इस महल से कई गुना सुंदर होगा। सामने एक सुंदर तालाब होगा। तालाब के बाहर सोने का फूलों वाले बेहद सारे पेड़ होंगे। अचानक ऐसा ही हो गया। यह देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने जब यह देखा तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा इस रहस्य का पता लगाया तो राजा को मालूम हुआ कि अनिरुद्ध के पास एक जादुई मणि है। राजा ने सोचा कि सौदागर पुत्र के पास जो जादुई मणि है, अगर वह मणि मुझे मिल जाए तो मुझसे धनी और समृद्ध कोई नहीं होगा। उस मणि को प्राप्त करने के लिए अनिरुद्ध को अपने बस में करना होगा। यह विचार करके एक दिन राजा अनिरुद्ध के पास गया। राजा को आया देखकर अनिरुद्ध ने राजा को बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। राजा ने मन में कपट भरकर कहा कि अनिरुद्ध, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। मैं किसी और राजकुमार की बजाय तुम्हें अपनी पुत्री के लिए उत्तम पति मानता हूं।
मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा। मेरी पुत्री के अलावा मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे मरने के बाद तुम इस राज्य के राजा बनोगे। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे साथ मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भोला भाला अनिरुद्ध राजा की चतुरता नहीं समझ पाया और उसकी बातों में आ गया और वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजी हो गया। राजा अनिरुद्ध से बात करके अपनी पुत्री के पास गया और बोला, पुत्री देखो, अनिरुद्ध के पास एक जादुई मणि है और अगर तुम मुझे उस मणि को लाकर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे प्रेमी अनिरुद्ध को मार दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी डर गई और अपने पिता की बात मानने को राजी हो गई। राजा ने कहा कि तुम जाओ और उसके महल में रहो और कपट करके और उसके खाने में कुछ मिलाकर देना जिससे कि वे बेहोश हो जाए, नहीं तो तुम उससे मणि नहीं ले पाओगी। पिता की बात मानकर वे अनिरुद्ध के पास गई। अनिरुद्ध राजकुमारी को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। राजकुमारी अनिरुद्ध के साथ उसी महल में रहने लगी। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। एक दिन राजकुमारी को अपने पिता का हुक्म आया कि तुम वहां क्या कर रही हो? अगर तुम मणि आज नहीं ला सकी तो आज रात को ही अनिरुद्ध की हत्या कर दी जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी डर गई और अगली सुबह अनिरुद्ध मंदिर से लौटकर सोने की कुर्सी में बैठा था। उसी समय राजकुमारी उसके पास आई और बोली कि क्या आप मुझसे बेहद प्यार करते हो? अनिरुद्ध ने कहा कि आप इस प्रकार सवाल क्यों कर रही? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? राजकुमारी बोली, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं तो तुम मुझे बताते कि वह जादुई मणि को तुम कहां रखते। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं हमेशा जादुई मणि को भगवान की मूर्ति के नीचे रख देता हूं। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और राजकुमारी ने अनिरुद्ध को अपने हाथों से बनाए हुए ढेर सारे मिष्ठान खिलाए। उन मिष्ठानों में उसने पहले से ही कुछ औषधियां मिला दी। मिष्ठान खाते ही अनिरुद्ध बेहोश हो गया। बेहोश होते ही राजकुमारी मणि चुराकर बड़ी चतुराई से उस मणि को अपने पिता को दे दी। जादुई मणि देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राजा तो पहले ही अनिरुद्ध को पसंद नहीं करते थे और अगर वह जान लेगा कि मैं उस मणि को चुरा कर लाया हूं तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह नींद से जागे उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर राजा मणि से बोला कि मणि तुम किसकी हो? मणि ने कहा कि मैं जिसके पास हूं मैं उसी की हूं। राजा ने कहा तो फिर मुझे बहुत सारा धन दे दो, मेरे महल को स्वर्ग राज्य जैसे बना दो और उस अनिरुद्ध के घर को एक झोपड़ी में बदल डालो और अनिरुद्ध के महंगे कपड़े उतार कर फटे कपड़ा पहनाकर एक द्वीप में छोड़ दो और उस द्वीप में ऐसे घर में छोड़ दो जहां कोई नहीं जा सकता। उस घर के चारों तरफ सिर्फ जानवरों का अड्डा हो। राजा की बात सुनकर मणि ने सब कुछ कर दिया जैसा राजा ने कहा था। अब अनिरुद्ध को जब होश आया तो उसने स्वयं को एक द्वीप में पाया। उस जगह में कोई इंसान नहीं थे, वहां कुछ खाने को भी नहीं था। वह एक घर में था जिस घर से वह बाहर नहीं निकल सकता था। वह फटे हुए वस्त्र पहना हुआ था। उस समय अनिरुद्ध को मणि की याद आई, लेकिन कहीं भी उसे मणि नहीं मिली। अब अनिरुद्ध लाचार था, रोने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध बेहद दुखी था। इसी समय उसे अपने दोस्तों की याद आई, लेकिन वह चिंता में पड़ गया कि क्या उनको मेरी बात सुनाई देगी, क्या वह मुझे याद करते होंगे। यह सोचकर वह अपने मित्रों को पुकारा। मित्र की पुकार सुनकर सभी मित्र उसके पास पहुंचे। तोता उड़कर वहां पहुंचा, उसके ऊपर सांप और नेवला बैठकर अनिरुद्ध के पास पहुंचे। अनिरुद्ध जिस घर में था उस घर में कोई द्वार नहीं था, इसलिए नेवला नीचे मिट्टी में सुरंग बनाया। सुरंग की सहायता से अनिरुद्ध बाहर आया।
मित्र की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत दुखी हुए। अपने मित्रों को देखकर अनिरुद्ध रोने लगा और बोला कि राजा ने मुझे धोखा देकर वह मणि मुझसे छीन ली। सभी मित्र बोले कि आप चिंता ना करें, हम राजा से मणि लेकर जरूर आएंगे। तोता उड़कर गया और वन से फल लेकर आया। फल खाकर अनिरुद्ध को थोड़ी शक्ति मिली। इसके बाद तोता नेवला सांप उस राजा के पास पहुंचे। तोता ने कहा कि मैं मणि का संधान लेकर आता हूं, तब तक आप सभी यहां रुको। उस समय राजा अपने महल की छत पर खड़े होकर अपने राज्य की तरफ देख रहे थे। उस समय तोता राम राम बोलकर उसके पास गया। राजा सुंदर तोता देखकर उसे पकड़ने की सोची। तोता को पकड़ने के लिए राजा ने तोता की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तोता उड़कर चला गया। राजा ने तोता को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन तोता राजा की पकड़ में नहीं आया। मगर कुछ समय बाद तोता ने राजा को कहा कि महाराज, मैं आपके पास रहना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बंदी नहीं बनाएंगे। इस बात से राजा राजी हो गया। तोता जाकर राजा के महल में रहा। तोता ने देखा कि राजा उस जादुई मणि को अपने मुख में रखकर सोते हैं। यह देखकर वह तोता अपने दोस्तों को सब बताया। एक रात को जब राजा सो गया तो चारों मित्रों ने राजा के महल में छुप छुप कर प्रवेश किया। सर्प ने राजा की नाक में डंक मारा, जिससे राजा को छींक आई। छींक आने से मणि राजा के मुंह से बाहर निकल आई। मणि को लेकर चारों मित्र अनिरुद्ध के पास पहुंचे। मणि देखकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। वह मणि को कहा कि मणि, तुम किसकी हो? मणि ने कहा कि मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसी की हूं। अनिरुद्ध ने मणि से कहा कि मुझे फिर से ऐसे कर दो जैसे मैं कल था। सच में अब अनिरुद्ध उसके महल में था। अब वह कहा कि राजा को अब उसी स्थान पर छोड़ आओ जहां मैं था। जादुई मणि ने राजा को उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां से राजा कितनी भी कोशिश करे निकल नहीं सकता था। अब सभी खुश थे। कुछ दिन बाद ही राजकुमारी से अनिरुद्ध ने विवाह किया और इस प्रकार अपने दोस्तों की सहायता से अनिरुद्ध वहां का राजा बन गया। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।